हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो गाइस, जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फिर लाइव आकर आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकेंगे। तो चलते हैं सेशन की तरफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में। मतलब बुद्धि के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ से बुद्धि का जो टॉपिक है कहाँ से आया, इसका इसे कितने, इसकी परिभाषा क्या है और इसे किसने दिया, सबसे पहले कंसेप्ट कहाँ से आया ये बुद्धि का। या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले किसने दिए, आईक्यू के बारे में भी जानेंगे कि आईक्यू क्या है और आईक्यू को किसने दिया और आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है उसे भी जानेंगे। तो ये जो एक टॉपिक है बुद्धि, ये किसी भी टेट एग्जाम या यूपी टेट बोलें, रीट बोलें, सी टेट बोलें, तो 1 से 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कहाँ से? बुद्धि के टॉपिक से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बुद्धि जो है, ये बुद्धि जो वर्ड है इंटेलिजेंस, ये आया कहाँ से। तो ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, इंटेलिजेंसिया। लैटिन भाषा का एक वर्ड है इंटेलिजेंसिया। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। और जिसका अगर हिंदी में अर्थ समझें तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समझना। मतलब बुद्धि जो आई है, जो इंटेलिजेंस वर्ड है, वो लैटिन भाषा के इंटेलिजेंसिया से आया है, जिसका मतलब हो गया हिंदी में समझना। तो एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार कि जो बुद्धि है, बुद्धि जो इंटेलिजेंसिया से, वर्ड इंटेलिजेंसिया से इंटेलिजेंस हुआ है, इंटेलिजेंसिया कौन सी लैंग्वेज का, कौन सी भाषा का वर्ड है? तो ये एक बार पूछा जा चुका है। तो कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का वर्ड है इंटेलिजेंसिया। तो अगर एक बुद्धि की परिभाषा समझें, परिभाषा मतलब अगर एक मोटे तौर पर समझें बुद्धि, तो बुद्धि जो है, आप देख सकते हैं समाज में समायोजन करने की क्षमता क्या है? बुद्धि है। तो ये जो बुद्धि का टॉपिक है, कंसेप्ट है, हर किसी के अनुसार ये चेंज हो सकता है। आपके लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, जिसके पास पैसा हो, आप उसको बुद्धिमान माने कि ये बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि से इसने इतना पैसा कमा दिया। तो सबसे अगर स्टैंडर्ड देखें तो समाज में जो समायोजन करने की जो क्षमता है आपकी, जो आपके सामने कोई भी रैंडम सिचुएशन आ जाती है और उसको आप कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं एट अ टाइम, तो वो क्या हो गई? समाज में समायोजन करने की जो क्षमता हो गई, वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी बुद्धि या इंटेलिजेंस। तो चलते नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि बुद्धि परीक्षण। अब बुद्धि तो ये चीज हो गई कि आपने समाज में समायोजन करने की क्षमता क्या हो गई? बुद्धि। कोई भी आपको रैंडम प्रॉब्लम मिली और आपने उसको कितने अच्छे से सॉल्व किया, कितने उसको कंसेप्ट को समझ पाए, वो क्या हो गया? आपकी इंटेलिजेंस हो गई। अब कैसे पता चलेगा कि बुद्धि परीक्षण? बुद्धि परीक्षण जो बेसिकली होते हैं, जैसे आप किसी को कह देते हैं कि कोई आपका दोस्त है या कोई भी है कि यार ये तो जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि बोल देते हैं, मूर्ख, इडियट, ये सब चीजें। या फिर ऐसे बोल देते हैं कि इसमें बुद्धि कम है। तो ये चीजें कैसे पता चलती हैं? ये पता चलती हैं बुद्धि परीक्षण से। जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, बुद्धि परीक्षणों से ये चीजें पता चलती हैं कि अब ऐसे तो बुद्धि को माप नहीं सकते, लेकिन जो साइकोलॉजी के अंतर्गत दिया गया है, वो बुद्धि परीक्षण के अनुसार हम बुद्धि को माप सकते हैं। कुछ बुद्धि परीक्षण दिए गए हैं। तो पहली बार जो बुद्धि परीक्षण था, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और किसने दिया, समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले जो स्टार्ट था, ये फ्रांस से शुरुआत हुई 1904 में। तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने, उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि हमारे जो कंट्री है उसमें कितने लोग, कितनी, मतलब बुद्धि बुद्धि के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करने का कुछ ऐसा कंसेप्ट था। तो सर्वप्रथम जो बुद्धि का कंसेप्ट दिया, वो दिया अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। तो अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने क्या सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण है, इनका क्या दिया? कंसेप्ट दिया 1904 में। याद रखें, अगर पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने दिए, तो आप याद रखें कि अल्फ्रेड बिने और इनके जो सहायक थे साइमन, उन्होंने
1904 में क्या दिया, बुद्धि परीक्षण कंसेप्ट दिया। और इन्होंने बुद्धि परीक्षण जो था, ये बुद्धि परीक्षण किए कैसे, तो कुछ प्रश्न बनाए हुए थे इन्होंने, तो प्रश्नों के आधार पर क्या हुआ, बुद्धि परीक्षण किए, बुद्धि परीक्षण किया, बुद्धि को टेस्ट किया, इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट किया, बुद्धि परीक्षण किसके आधार पर, प्रश्नों के आधार पर। एक और चीज याद रखने लायक ये है कि अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब बुद्धि परीक्षण का, जो बुद्धि परीक्षण का पिता किसे कहा जाता है, बुद्धि परीक्षणों का पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या टिक करेंगे, बुद्धि परीक्षणों का पिता कौन हो गए, अल्फ्रेड बिने जो है, ये कौन है, बुद्धि परीक्षण के पिता, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन हो गए, अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने जो है, इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षण हमने अभी बताया सब सर्वप्रथम कहां से, फ्रांस से शुरुआत हुई। किसने कंसेप्ट दिया, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने 1904 में। और इन्होंने बुद्धि परीक्षण कैसे किए, तो इन्होंने किए प्रश्नों के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिए। तो नेक्स्ट अब आता है बुद्धि लब्धि, IQ। अब बुद्धि लब्धि, IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, बुद्धि लब्धि या IQ बोले, इंटेलिजेंस कोशेंट बोले, जो भी आप बोलना चाहें, तीनों एक ही चीज है। तो सबसे ये एक मोस्ट प्रचलित बात है कि आप किसी को भी बोल देते हैं कि इसकी IQ कम है, या फिर इसकी IQ तो जीनियस वाली है, ये तो इडियट है, इसकी IQ बहुत कम है। तो वो IQ है क्या, आज इसको पूरे डिटेल में समझेंगे, IQ है क्या। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत क्या बुद्धि लब्धि आती है। तो IQ का मतलब हो गया इंटेलिजेंस कोशेंट। तो पहली बार IQ को किसने दिया, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले किसने दिया फिर किसने दिया, इसका फॉर्मूला है, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सर्वप्रथम जो IQ दिया वो 1912 में, 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया। ये एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि आ जाता है कि बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट जो था, बुद्धि लब्धि को किसने दिया, तो विलियम स्टर्न बुद्धि लब्धि के लिए। और एक है लुईस टर्मन, लुईस टर्मन जो अभी आगे हम आपको बताएंगे कि लुईस टर्मन कौन थे, उन्होंने बुद्धि लब्धि के कंसेप्ट में क्या चेंजेस किए। तो लुईस टर्मन और क्या विलियम स्टर्न, ये दोनों बुद्धि लब्धि के, सबसे प्रथम बुद्धि लब्धि किसने दी, विलियम स्टर्न ने। उसको जो मॉडिफाई किया, उसको जो संशोधित किया, वो किसने किया था, लुईस टर्मन। इसके बारे में हम आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि लुईस टर्मन ने क्या मॉडिफिकेशन किया इसके अंतर्गत। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, किसने, विलियम स्टर्न ने। किस चीज का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था बुद्धि लब्धि का, कि IQ इंटेलिजेंस कोशेंट बराबर इन्होंने क्या दिया, इक्वल टू MA/CA, MA/CA। तो अब MA क्या है और CA क्या है, ये क्या चीज आ गई नई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि MA है मेंटल एज, आपकी मानसिक आयु। अब ये क्या चीज होती है मानसिक आयु, मानसिक आयु का मतलब ये है कि आपके अंदर जो कुछ प्रश्नों के आधार पर अगर देखें तो आप अगर आप मान लीजिए आप 12 साल के हैं और आप केवल 9 साल के बच्चे की बराबर क्वेश्चन हल कर पाते हैं, तो आपकी मेंटल एज क्या मानी जाएगी, आपकी मेंटल एज 9 साल मानी जाएगी। या फिर ये बोलें कि आप 9 साल के हैं और आप एक 15 साल का जो बच्चा है उसके बराबर, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन हल कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी क्या मानी जाएगी मेंटल एज, MA मानी जाएगी आपकी 15। तो मेंटल एज का बेसिकली ये है कि आप किस एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपकी वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज कुछ भी हो। तो ये हो गई मानसिक आयु। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है CA। तो CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। जो आपकी वास्तविक आयु होती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपने जन्म कब लिया और आप आज की डेट में आप कितने साल के हैं, वो आपकी क्या होती है, वास्तविक आयु। तो जो विलियम स्टर्न ने 1912 में जो फॉर्मूला दिया था, ये इन्होंने केवल इतना फॉर्मूला दिया था कि IQ बराबर, अगर हम देखना चाहें तो IQ बराबर इन्होंने दिया था MA/CA, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। तो अगर हम ये देखें कि मानसिक आयु, ये वर्ड आया कहाँ से ये मानसिक आयु वर्ड, तो मानसिक आयु वर्ड जो है ये भी सर्वप्रथम किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और ये हमने आपको बताया था जैसा कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी किसे कहा जाता है, बिने को कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप
माइंड में सेट करके रखें। ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं कि मानसिक आयु का संप्रत्यय कंसेप्ट सर्वप्रथम किसने दिया, या फिर ये कहें कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर हिंदी में अगर देखें तो बुद्धि परीक्षणों के पिता किसे कहा जाता है, बिने को कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने। तो ये हो गई किसकी बात की हमने, विलियम स्टर्न की। अब विलियम स्टर्न के बाद जो नाम आता है वो नाम आता है किसका, लुईस टर्मन। चलते नेक्स्ट। तो अभी हमने आपको बताया था जैसा कि लुईस टर्मन ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, किसमें, आईक्यू के फॉर्मूला में। तो लुईस टर्मन ने क्या बताया इसमें, 1916 में लुईस टर्मन ने क्या किया, सूत्र को संशोधित किया, मॉडिफिकेशन किया आईक्यू के फॉर्मूला का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि आईक्यू जो है वो एम ए, अगर हम लिखना चाहें तो एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो इन्होंने जो फॉर्मूले में बेसिकली चेंज किया वो ये किया कि एम ए अपॉन सी ए जो कि विलियम स्टर्न ने दिया था, किस कौन से सन में दिया था, 1912 में, और 1916 में ये लुईस टर्मन ने क्या दिया, एम ए अपॉन सी ए, एक नई चीज जोड़ी, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। क्या नई चीज जोड़ी, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो इन्होंने ये बताया कि आईक्यू जो है बेसिकली 100 एक डिजिट मानी गई, स्टैंडर्ड डिजिट मानी 100, उसको मान करके इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। अब कैसे 100 स्टैंडर्ड डिजिट मानी गई है, जैसे मान लीजिए किसी की मानसिक आयु 9 है और उसकी वास्तविक आयु भी क्या है, 9 है, ठीक है बात। तो अगर उसकी आईक्यू चेक करें, मतलब बच्चा जितने साल का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जिसकी वास्तविक आयु है, जितने साल का वास्तविक आयु है बच्चे की, अगर बच्चा उसी एवरेज में उसी साल के जो बच्चे के बराबर क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, मान लीजिए 9 साल का बच्चा था और उसकी मेंटल एज भी क्या है, 9 साल, वो 9 साल के बच्चे के बराबर ही क्या कर पाता है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। अगर हम इसकी वो एक निकालना चाहें, आईक्यू निकालना चाहें, तो एम ए अपॉन सी ए, एम ए कितनी बताई हमने आपको 9, और सी ए कितनी थी, ये भी 9। तो अगर निकालना चाहें तो 9 से 9 कट गया, तो बचा कितना, आई क्यू इक्वल टू कितनी आ गई, 100। तो बेसिकली जो हमने अभी आपको बताया था कि 100 को स्टैंडर्ड माना गया है, ये इसीलिए है कि जितना बच्चा वास्तविक एज में है, अगर इतना ही मानसिक एज में होगा तो उसकी आईक्यू कितनी आएगी, 100। तो टर्मन ने ये नया कंसेप्ट जोड़ा था अपने, जो अपने नहीं, मतलब ये है कि जो विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का फॉर्मूला दिया था एम ए अपॉन सी ए, उसमें इन्होंने एक नया कंसेप्ट जोड़ा था, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आईक्यू और जो हमने बताया कि इंटेलिजेंसिया से आई है, लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ हो गया समझना। बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रांस से शुरुआत हुई। 1904 में अल्फ्रेड बिने ने प्रथम बार बुद्धि परीक्षण दिया, जिनके जो अगर सहायक बोले तो कौन थे, साइमन थे। प्रश्नों के आधार पर किया। मानसिक आयु का संप्रत्यय जो कंसेप्ट सर्वप्रथम बिने ने दिया था। तो अब कुछ आईक्यू के करते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टेट के एग्जाम में तो पूछ ही लिए जाते हैं क्वेश्चंस आईक्यू के बेस्ड। तो ये कुछ दो क्वेश्चंस हैं, एक हम आपको बताएंगे, एक आपके लिए होमवर्क टाइप समझिए। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया इसमें क्या दिया, हमें एम ए दी है क्या 12 और सी ए कितनी है 15। तो हमें पूछा क्या, बेसिकली हमें पूछा है आईक्यू कितनी होगी इस बच्चे की जिसकी एम ए 12 है और सी ए मतलब मानसिक आयु 12 है। अगर हम देखें मानसिक आयु कितनी है बच्चे की 12, एम ए मानसिक मेंटल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज अगर देखें वास्तविक आयु कितनी है इसकी 15। तो एम ए अपॉन सी ए बराबर, सॉरी आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए। अगर एम ए अपॉन सी ए हम यहाँ करें आई क्यू बराबर इंटू 100, तो एम ए कितनी है 12, सी ए कितनी है 15, 15 इंटू 100। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5 इंटू 100 हो गया। अगर 5 से 20 को 5 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 20, और 20/4 कितना हो गया, 20/4 कितना हो गया 80। तो इसकी जो बेसिकली आईक्यू निकली बच्चे की, अगर ये कोई बच्चा है जिसकी मेंटल एज 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज 15 है, इसकी आईक्यू कितनी निकलेगी 80। तो ये आईक्यू आई इसकी 80 आई क्यू 80 हो गई। अब एक टेबल है
अगर आपको वो टेबल भी समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेबल के हिसाब से अगर देखें तो 90 से नीचे जो होते हैं वो 90 तो एक सामान्य बच्चा हो गया, सामान्य बालक है। 90 अगर किसी की 90 आती है आईक्यू तो वो सामान्य बच्चा है। 90 से अगर कम है तो वो मंदबुद्धि बच्चों में आता है। अब मंदबुद्धियों में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जड़ बुद्धि, इडियट, मूर्ख हो गए। जो मूर्ख होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली इडियट जो होते हैं, जीरो से उनकी अगर आईक्यू देखें तो जिनकी 0 से 24 तक क्या होती है आईक्यू होती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इडियट। अब इडियट कौन होते हैं, जो 0 से 24 जिनकी क्या होती है आईक्यू होती है, इंटेलिजेंस कोशेंट जिनकी 0 से 24 तक आएगी, वो हो गए इडियट। और जनरल में कौन से आते हैं, अब 0 से 24 तो हो गए इडियट, 24 कौन हो गए इडियट। और जनरल में आएंगे, जनरल में कौन आएंगे, जो 90 होगी जिनकी, बेसिकली वो कौन से होंगे, नॉर्मल चाइल्ड या जनरल अगर बोले सामान्य बच्चे। और जो जीनियस होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो 140 या उससे अधिक जो आईक्यू आएगी वो कौन से होते हैं, गिफ्टेड बोलें आप या जीनियस बोलें। तो ये कुछ सारणी है, अगर आपको ये पूरी डिटेल में समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए कुछ होमवर्क टाइप है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एमए दी हुई है, मतलब मेंटल एज दी हुई है, और इसमें आईक्यू दी हुई है कितनी, 100। आप यहाँ देख सकते हैं आईक्यू 100 दी हुई है और मेंटल एज 8 दी हुई है। इसमें बेसिकली निकालना क्या है, सीए निकालना है, वास्तविक आयु निकालनी है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। अब एम ए की जगह एम ए का रखेंगे 8, सी ए क्या है हमारे पास, सी ए है नहीं, सी ए हमें निकालनी है, इस टू 100। और हमें क्या दिया हुआ है आई क्यू, आई क्यू की जगह कितना दिया 100। तो ये कुछ हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके, हमने देखिए आपको इतना हिंट दी है, तो इसको अब आप केवल आपको ये सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये कंसेप्ट जो हमने आपको टॉपिक समझाया, आपके साथ डिस्कस किया, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लाइव आकर आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाएं, धन्यवाद।